हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का टॉपिक है। तो करते हैं स्टार्ट। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमें पता है कि 3 टाइप की स्टेट्स होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So we can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. So इसके बाद क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सॉलिड की अलग, लिक्विड की अलग एंड गैस की अलग। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर बुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो सॉलिड हैं, जो एग्जांपल ले रखे हैं, बुक है, नीडल है, थ्रेड है। तो इसके बाद क्या है, डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज हमें पता लग रही है कि जितने भी सॉलिड होते हैं चीज़ें, उन सब की जो होती है फिक्स शेप होती है और फिक्स बाउंड्री होती है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, डेस्क, एनीथिंग। तो सबकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम मीन्स उसकी एक पर्टिकुलर स्पेस जितना उसने ऑक्यूपाई कर रखा है उसकी वॉल्यूम होती है। सो व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड और पुल्ड और ड्रॉप। अगर हम उसे हैमर्ड करेंगे किसी भी चीज़ से तो क्या होगा, उनकी शेप चेंज होएगी, ऑब्वियसली होएगी। तो इसके बाद क्या, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? नो, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है कि कंप्रेसिबिलिटी नहीं, सॉलिड के अंदर बहुत ही बिल्कुल भी नहीं होती कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिए गए थे अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जो हमने बुक लिया था, नीडल, थ्रेड, तो वो सारे एग्जाम्पल किसके थे, सॉलिड के। सो यहाँ से हमें एक पॉइंट पता लग गया, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी। तो एक पॉइंट यहाँ पर हम ले सकते हैं, इसका पैरामीटर हमें पता लग गया, इसकी डेफिनेशन, या फिर ये ले सकते हैं फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर निकल के आया वो है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर हमारे को 2 पॉइंट मिल गए, फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन होती है रिजिडिटी की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि सॉलिड्स अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। ठीक है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते, सो दे आर रिजिड। सो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? यस, यहाँ पर ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शंस कह सकते हो आप, हैं सॉलिड के, कि सॉलिड वैसे तो क्या होता है, एक नॉन कंप्रेसिबल चीज़ होती है, बट उसमें क्या है कि अगर हम सॉलिड, रबर बैंड भी एक सॉलिड होता है, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है स्ट्रेचिंग पे। यस, इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर भी हम पढ़ने वाले हैं, क्यों होती है, बिकॉज उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सोल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी हम इनके आंसर भी करेंगे। तो व्हाट अबाउट अ स्पॉन्जी, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अभी मैंने बताया था कि सॉलिड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, बट अगर हम स्पॉन्जी की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो उसको हम कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाती है, 1-2 सेकंड के लिए उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, बट वो क्या होती है, वापस से उसी शेप में मेंटेन अपने आप को कर लेता है। तो ये वो होता है रिजिडिटी। ठीक है, तो इसके आंसर भी हम पढ़ते हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? सो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड regains the same shape when the force is removed। ठीक है, अगर हम उस फोर्स, जो हम रबर बैंड को स्ट्रेच करने में फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम उस फोर्स को नहीं लगाते तो क्या होगा, वो अपनी शेप वापस से मेंटेन कर लेगा, सेम कर लेगा। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रबर बैंड
टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि अगर हम शुगर या सोल्ट को किसी जार में डालते हैं तो वो उस टाइप की शेप को सेम कर लेता है, मतलब उसी शेप में वो हमें दिखता है। तो इसका आंसर क्या है, द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, उसकी शेप वही होती है, उसकी शेप चेंज नहीं होती, जो शुगर या सॉलिड की रहती है वही सेम शेप रहती है, चाहे उसे किसी जार में डाला जाए कहीं भी रखा जाए। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुल इट इन अ प्लेट और इन अ जार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी शेप पे, कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर डाल देंगे, मान लो किसी बॉक्स के अंदर, कि वो वाली शेप को मेंटेन कर लेगा, ऐसा नहीं होता। वो उसकी शेप सेम रहेगी जैसी है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब स्पॉन्जी की बात करते हैं। स्पॉन्जी कंप्रेसिबल क्यों होता है, बल्कि वो सॉलिड होता है, ऐसा क्यों होता है? तो स्पॉन्जी हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, when we press it the air is expelled out and we are able to compress it। तो स्पॉन्जी जो है कंप्रेसिबल क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर कुछ होल्स होते हैं, कुछ स्पोर्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होती है, एयर भर जाती है। ठीक है, जब इसको दबाते हैं तो वो एयर जो है वो एक्सचेंज हो जाती है बाहर, तो इसीलिए वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। तो ये था यहाँ पर सॉलिड स्टेट के बारे में, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आगे हम इसके आगे डिफरेंस भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट जो है यहाँ लिक्विड स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट में भी एक एक्टिविटी है, जिस तरह से हमने एक्टिविटी सॉलिड स्टेट में पढ़ी थी उसी तरह से एक लिक्विड स्टेट की एक्टिविटी है। सो यहाँ पर हमने कुछ लिक्विड चीज़ें ली हैं। वाटर, कंसीडर द फॉलोइंग, दैट इज वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक। ओके, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क on these containers using a major cylinder from the laboratory। So what will happen if these liquids are sprayed on the floor? तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये अपनी शेप को क्या है, चेंज कर लेंगे, तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। उसी तरह से सॉलिड की क्या थी, शेप फिक्स थी और फिक्स वॉल्यूम थी। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप बट दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पर लिखा है मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम? ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या है, जितनी हमने कंटेंट डाला है उतना ही रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगी, बट जो शेप है नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ से एक डिफरेंस आ गया हमारे पास। सो डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? सेम शेप नहीं रहेगी। ठीक है, the liquid from one container into another, does it flow easily? Yes, liquid easily flow करता है। So next we observe that liquids have no fixed shape। ठीक है, मैंने अभी बताया कि इनकी शेप फिक्स नहीं होती, बट इनकी वॉल्यूम क्या है, वो फिक्स रहती है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, they take up the shape of the container in which they are kept। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड एंड कैन बी कॉल्ड अ फ्लूइड। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि दे आर नॉट रिजिड, इसके कंपेयर में अगर हम सॉलिड देखें, सॉलिड्स आर रिजिड। ओके, जो हमने एक्टिविटी अभी यहाँ देखी है, रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the growth of aquatic animals and plants. As you already know कि जो gases होती हैं वो सबके लिए ही important है, जैसे ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, उसी तरह से प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। So all living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water। अब वो जो aquatic animals होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वो पानी में डिजोल्व की जाती है। Thus we may conclude that solid liquids and gases can diffuse into liquid। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। तो जो यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आया है बाहर, डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन, या फिर फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कंप्रेसिबिलिटी, कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स आर लिटिल बिट कंप्रेसिबल, बट in gases there is more compressibility। okay, now next point is diffusion। तो diffusion क्या होता है, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होता है और सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता। सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एकदम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, गैसेस। गैसेस का एग्जांपल अगर हम बात करें, वैसे तो हम गैसेस में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप खाना बनाते हैं गरम, तो जब खाना बनता है तो उस टाइम क्या होता है,
उसमें से जो धुआं निकल कर आता है तो वो क्या होता है, जो फ्रेग्रेंस जिसे आप बोलते हैं, तो वो दूर तक आ जाती है गर्म खाने की, तो वो क्या होती है, उसके अंदर डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है क्योंकि वो फैल जाती हैं। इसके बाद दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट in liquid state particles move freely and have greater space between each as compared to particles in the solid state। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आया, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं या पार्टिकल्स अरेंजमेंट कह सकते हैं, पार्टिकल्स अरेंजमेंट। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड, और उसके बाद लिक्विड के क्या होते हैं, लूजली पैक्ड, और उसके वेरी लूजली पैक्ड गैसेस के। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं, इसी के बेस पर डिफरेंस आएंगे। सो ये था लिक्विड स्टेट के बारे में। इसके बाद थर्ड स्टेट हम पढ़ रहे हैं, द गैसियस स्टेट। सो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आपने देखा होगा कि जो बैलून्स बेचने वाला बंदा होता है वो एक ही गैस सिलेंडर से बहुत सारे बैलून्स को फिल कर रहा होता है। सो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो ये अगर हमने कभी इंक्वायरी करी हो तो कितने वो जो बैलून्स है वो उसे फिल कर लेता है। सो आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो कभी हमने पूछा नहीं है ऐसा कि उसके अंदर कौन सी गैस फिल करी जाती है। सो एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर, टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork। ओके, नेक्स्ट इज रिमूव द पिस्टन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फिगर भी, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द syringes leaving one syringe untouched, leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalks in the third, insert the pistons back into the syringes, you may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी लिखी हुई है जिस तरह से हमें करना है प्रोसेस। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग पिस्टन इन ईच सिरिंज। तो किस तरह से बैलून को फिल किया जाता है, ये प्रोसेस था पूरा। सो है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वाज द पिस्टन इजली पुश इन। तो किस केस में जो है इजीली फिल होगा बैलून। वट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता लग रहा है। सो यहाँ पर इसका आंसर है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, बहुत ही जो है कंप्रेसिबिलिटी इसके अंदर नहीं होती सॉलिड के अंदर, बट लिक्विड्स के अंदर थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है। उसी तरह से जो गैसेज है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। अगर आप अपना हाथ जो है मूव करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो आपका हाथ जो है वो ईजिली मूव कर जाता है, बिकॉज जो है वहाँ पर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। सो the liquefied petroleum gas, that is LPG cylinder we get into our home for cooking, or the oxygen supplied to hospital in the cylinder is कंप्रेस्ड गैस। सो कंप्रेसिबल गैसेस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, घर में जो हम एलपीजी यूज़ करते हैं, जो सिलेंडर आता है उसके अंदर एलपीजी गैस होती है। उसी तरह से जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जो गैस ऑक्सीजन दी जाती है वो भी कंप्रेसिबल ऑक्सीजन गैस होती है। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। तो सीएनजी का यूज़ कैसे होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। एलपीजी जो है हम अपने होम में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, उसी तरह से हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है, और उसी तरह से सीएनजी व्हीकल्स को चलाने के लिए काम आती है। सो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। सो इसकी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग गैसेस को। सो वी कम टू नो of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. So how does this smell reaches? ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम खाना बनाते हैं तो किस तरह से जो है गर्म खाने की जो स्मेल है वो दूर तक आ सकती है। वो क्या होता है कि उसके अंदर डिफ्यूज़न होता है, तो डिफ्यूज़न की वजह से क्या होता है, डिफ्यूज़न गैसेस में हाई होता है। इसी तरह से क्या होता है कि उसकी स्मेल हमारे नॉस्ट्रिल्स तक ईजिली पहुँच जाती है। सो द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी में कि हॉट फूड जो है उसकी स्मेल आप तक जल्दी आ जाती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड फूड, बिकॉज हॉट फूड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो है वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स, और उसके अंदर डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड reaches us in seconds compared with
द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो अगर हम कंपेयर करें रेट ऑफ डिफ्यूजन तो गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो मैंने ये आंसर अभी आपको बताया, डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। सो इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो अगर हम देखें सिलेंडर की बात करें जो उसकी अंदर गैस भरी जाती है तो अंदर पार्टिकल्स जो बहुत फास्टली क्या होता है स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो ये था गैसियस स्टेट के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिफरेंसेस भी हमारे पास आ जाएंगे इन स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है। सो यहाँ पर आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं जो इसी से रिलेटेड है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के आंसर सारे एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज डेंसिटी। तो आपको पता होना चाहिए मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इट्स डेंसिटी। सो यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। सो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज दे रखे हैं, तो उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी लगाना है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, हाई, ठीक है। देन क्या होते हैं, लिक्विड्स की होती है, ठीक है। देन क्या होती है, गैसेस, गैसेस के अंदर लो डेंसिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर एयर क्या है, टोटली क्या होती है, गैसेस होती हैं इसके अंदर। तो एयर की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होगी और आयरन की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसी तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंसेस अभी पढ़े हैं कि एक तो हम डेफिनेशन बता देंगे, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, ओके, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो काफ़ी डिफरेंसेस बन जाएंगे, आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो रिजिडिटी मैंने भी आपको बताया ही था, रिजिडिटी क्या होती है। सो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन द शेप, ठीक है। इसके नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी नाम से पता लग रहा है दैट इज एबल टू कंप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मींस एबिलिटी टू फ्लो, और फ्लूइडिटी भी है, डिफरेंसेस भी आप काउंट कर सकते हैं। फ्लूइडिटी जो है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर। उसके बाद लिक्विड्स एंड देन सॉलिड, सबसे कम फ्लूइडिटी होती है। देन फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय द गैस। सो नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि मूवमेंट ड्यू टू द पार्टिकल्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट। सो काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोशन, मतलब किसी चीज़ के अंदर कुछ मूवमेंट होना। सो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर। ये भी आप जो है पॉइंट काउंट कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, डिफरेंसेस में। और लास्ट डेंसिटी, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ही है कि डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सॉलिड्स में क्या होती है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस, गैसेस में सबसे कम होती है। सो थर्ड क्वेश्चन इज गिव रीजंस। तो ये गिव रीजंस के अंदर क्वेश्चन पहला पूछा गया है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। सो इसका आंसर होगा क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर लिटिल अट्रैक्शन होती है बिटवीन पार्टिकल्स। सो गैस पार्टिकल्स जो है वो इजीली मूव कर जाते हैं ऑल द डायरेक्शंस में। अगर हम बात करें सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल है तो उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं फ्रीली, सारी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल फोर्स अप्लाई होता है। सो देयरफॉर गैस कंप्लीटली फिल्स द vessel in which it is kept. So next B part is a gas exerts pressure on the walls of the container. So ये बताया ही मैंने कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या होते हैं, रेंडमली मूव कर रहे होते हैं साइड डायरेक्शन में। सो पार्टिकल्स क्या होते हैं, हिट कर रहे होते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर को और उनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। सो देयरफॉर गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो थर्ड पार्ट इज अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो जैसा कि ये सॉलिड, वुडन टेबल की अगर बात करें, बिकॉज उसकी शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और वो रिजिड भी होता है और उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर इस तरह से देने हैं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंसेस थे उसी के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमें इनका आंसर करना है। तो टेबल सॉलिड की
में आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, तो एक फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम कह सकते हैं, रिजिडिटी भी कह सकते हैं, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी, तो इसका आंसर वही होगा। इसके बाद लास्ट डी पार्ट है इस क्वेश्चन का, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो यहाँ पर है कि हम अपना हाथ ईजिली जो है एयर में मूव कर लेते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम सॉलिड ब्लॉक की बात करें, अगर किसी को किसी वुड को हाथ से तोड़ना हो तो उसके लिए उसे कराटे आने चाहिए। बट अगर हम बात करें नॉर्मल कि हमें ईजिली एयर जो अपना हाथ है वो मूव कर सकते हैं एयर में, क्यों? तो इसका एग्जाम्पल है कि जो गैसेज होती हैं, ठीक है, गैसेज जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैसेज के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। जैसा कि सॉलिड में मैंने बताया था कि उसके पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसी तरह गैसेस के पार्टिकल्स है वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गैसेस के अंदर एक तो डिफ्यूजन भी होता है, ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं ये क्या क्या पॉइंट्स इसमें अप्लाई हो सकते हैं। एक तो लिटिल स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी भी आप दे सकते हैं आंसर। तो इसके काफ़ी सारे आंसर हो सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसमें बता देंगे, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स इन द वाटर, फाइंड आउट व्हाई। तो यहाँ पर इसका आंसर बताया जाएगा कि अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है, अभी मैंने बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो सॉलिड्स में डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसी तरह से लिक्विड्स में क्या होती है, लोअर होती है, और गैसेस में क्या होती है, बिल्कुल ही लोअर होती है। तो यहाँ पर क्या है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन द वाटर। तो आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर पे, इसका क्या आंसर हुआ? तो यहाँ पर क्या है, आइस जो है वो सॉलिड होती है, ठीक है। आइस के अंदर क्या होता है, जब आइस बनती है तो उसके अंदर बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, ठीक है। जब आइस बनती है तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में। तो ये जो स्पेसेस होते हैं वो लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू स्पेसेस प्रेजेंट इन द वाटर। तो वाटर से ज़्यादा स्पेसेस होते हैं उसके अंदर, सॉलिड के अंदर, ठीक है, मतलब आइस के अंदर एज कम्पेयर टू वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ आइस क्या होती है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। सो डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो लेस होती है देन दैट ऑफ द वाटर। सो अगर किसी सब्सटेंस की कम डेंसिटी होगी तो क्या होगा, उस पर क्या होगा, वाटर फ्लोट करेगा। तो आइस इसीलिए क्या होती है, आइस फ्लोट ऑन द वाटर। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट की डिफरेंसेस के बारे में, स्टेट्स के बारे में, और पेज नंबर 6 के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। और इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।